ओके, वेलकम बैक टू फ्लेवर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास डायग्राम। अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखें तो 1.5.2.2 क्लास डायग्राम की आज हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लास डायग्राम की। ए क्लास डायग्राम इज लाइक ए मैप दैट शो हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टम। क्या मतलब, मान लो ये आपका घर का क्या है, मैप है, ठीक है, जहां पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे रूम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा किचन है, यहाँ पे एक बाथ है, ये मेरा डाइनिंग है और ये मेरा क्या है, गेस्ट रूम है और ये एंट्रेंस है। तो अब देखो इस मैप में आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सी चीज किसके साथ अटैच है, ठीक है, और कहाँ से मुझे मान लो यहाँ पे जाना है तो मुझे यहाँ से होके जाना पड़ेगा। तो हर एक चीज तरीके क्या है, ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरह यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो इसी तरह जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है वो क्या है, क्लास डायग्राम है। जैसे घर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, कहाँ पे बनेगी। इसी तरह क्लास डायग्राम बनाई जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्लास डायग्राम को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो सब जब आपने क्लास डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासेस कौन सी होती हैं। तो जब आपने क्लास बनाना है सबसे पहले आपने ये बॉक्स बना लेना है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले बॉक्स में आएगा क्लास का नेम, दूसरे में आएगा एट्रीब्यूट और तीसरे में आएगा मेथड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल। अब जो क्लास नेम जो हमने रखना है बेसिकली ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम होता है, किसी ऐसी चीज का नाम होता है जिसके एट्रीब्यूट भी होते हैं, जिसका मेथड भी होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक कार ले ली। कार मेरी क्या है, क्लास है। अब कार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसका कलर होगा, उसका मॉडल होगा, उसका साइज होगा, ठीक है, कि भाई रेड है या ब्लैक है, ठीक है, या व्हाइट है, मॉडल होंडा ने बनाई है या टोयोटा ने बनाई है, फिर उसका साइज की भाई उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद ये है, और दूसरी जो चीज यहाँ पे आपको सिंग नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है कि भाई ये जो कलर है, जो वैल्यू स्टोर होगी ये किस तरह की। अब कलर किस में होता है, आप रेड ग्रीन ब्लू यानी अल्फाबेट में होता है ना, तो स्ट्रिंग में आप अल्फाबेट भी स्टोर करवा सकते हो, नंबर भी और स्पेशल कैरेक्टर भी, ठीक है। और दूसरा इंट मैंने लिखा हुआ है, इंट यहाँ पे अगर इंट में लिखता तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही स्टोर करवा सकता था, फिर और कोई एबीसी के अल्फाज यहाँ पे स्टोर नहीं करवा सकता था। तो कलर क्योंकि अल्फाबेट में होता है इस वजह से सिंग, मॉडल भी अल्फाबेट में होता है इस वजह से सिंग, और साइज भी जो है हमारा नंबर में भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं तो इस वजह से स्ट्रिंग रख लिया। तो ये बेसिकली क्या है, डेटा टाइप है कि किस तरह का डेटा आपने स्टोर करवाना है इनके अंदर। उसके बाद आता है आपका मेथड। अब कार के मेथड क्या होती है, मेथड मतलब फंक्शन। अब कार के कौन से, कार स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, ठीक है, एक्सेलरेट करती है यानी चलती है, फिर ब्रेक लगती है, उसके बाद लेफ्ट राइट टर्न भी लेती होती है। तो ये उसके क्या है, कार के फंक्शंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विजिबिलिटी नोटेशन की। अब विजिबिलिटी नोटेशन क्या है कि भाई ये देखो आपको यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है, ये प्लस नजर, ये क्यों लगाए गए हैं, इनका मतलब क्या है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। मान लो मेरे पास ये 2 क्लास हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस डाल के कलर का जो वो है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेड यहाँ पे लिख दिया। अब जो मेरी क्लास 2 है ये इसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है यानी हर किसी के लिए। कोई और क्लास भी होती वो भी इसको एक्सेस कर सकती थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा प्राइवेट। अब अगर इसको मैं माइनस कर दूं, अब जो मेरा कलर है, अब जो ये मेरी क्लास 2 है ये इसको एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्राइवेट है सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के लिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि भाई मान लो ये जो हमारी क्लास है ये इसकी सब क्लास है यानी इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है और ये क्या है, चाइल्ड है। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लास 2 है ये इसको एक्सेस कर सकती है, ये इसका तो है ही, और ये भी इसको एक्सेस कर सकती है। और जो क्लास 3 है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो प्रोटेक्टेड होने की वजह से ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। हमने 2 ही राइट डाउन किए। उसके बाद आता है इनको कनेक्ट किस तरह किया जाता है, ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, इनको कनेक्ट किस तरह किया जाता है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। सबसे पहले है कंपोजिशन। कंपोजिशन से मान लो मैं क्लास 2 को कनेक्ट कर देता हूँ क्लास 1 के साथ। अब इसका क्या मतलब है कि जो क्लास 1 है उसका होना लाजमी है। अगर क्लास 1 मान लो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्लास 2 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो मेन सारा का सारा जो सिस्टम है वो क्लास 1 का है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के भाई एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी है तो उसके अंदर बुक है ना, मान लो ये लाइब्रेरी है और ये बुक है,
तो अब मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो मैं इसको किस तरह से करूंगा, इस कंपोजिशन, क्योंकि लाइब्रेरी होगी तो यहाँ पे बुक होगी, मैं अकेली बुक की बना दूंगा तो ये तो कोई बात ना हो, लाइब्रेरी है नहीं, बुक कैसे, बुक की क्लास किस तरह बन गई, तो ये बात है। उसके बाद आती है जनरलाइजेशन। अगर मैं अब इसको जनरलाइजेशन के जरिए इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो ये जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है ना, ये बेसिकली वो रिलेशन बनता है कि भाई ये क्या है, पेरेंट है और ये क्या है, चाइल्ड है। उसके बाद आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन जनरली कनेक्ट करने के लिए भाई ये एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है, ये हमारा सिंपल तरीका होता है। अब ये जो आपको एक क्लास डायग्राम नजर आ रही है, मान लो मेरे पास कोई बंदा आया था, उसकी एक लाइब्रेरी थी, वो कह रहा था कि भाई मैंने जितनी भी मेरी बुक्स है ना, मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर वो सारी हैंडल हो, मैं सिस्टम से ही देख के पता चल जाए कि भाई मेरी बुक कौन सी बोरो की हुई है, कौन सी अवेलेबल है। जिस तरह आप मेडिकल शॉप में जाते हो ना, तो वो कंप्यूटर पे एक बंदा होता है, वो उस कंप्यूटर से ही देख के बता देता है कि भाई कौन सी मेडिसिन उसकी शॉप में है, कौन सी नहीं है। तो इसी तरह का ये सॉफ्टवेयर किसी ने बनवाया है कि भाई ये मेरे लिए बना दो। तो अब वो मेरे पास आया है तो मुझे उसकी पहले क्लास डायग्राम बनानी पड़ेगी ताकि मुझे पता चल जाए मैंने कौन सी चीजें आपस में लिंक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक लाइब्रेरी की क्लास बना ली। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो सबसे पहले मैंने उसके उसके एट्रीब्यूट रखे कि भाई उसकी कोई ना कोई आईडी होगी, उसके बाद लाइब्रेरी का नेम और लाइब्रेरी का फोन नंबर। ठीक है, और ये उसके क्या है, फंक्शंस है, क्रिएट अकाउंट है, उसके बाद लॉग इन कर सकता है, उसके बाद लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, कोई भी मेंबर आता है ना, सबसे पहले उसका अकाउंट क्रिएट जाता है, किया जाता है, उसके बाद बुक दी जाती है, तो उसलिए ये उसके फंक्शन है। ठीक है, अब लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक। तो दूसरी जो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई वो मेरी बुक की है। ठीक है, बुक की कोई ना कोई आईडी होगी, ठीक है, सिस्टम के अंदर, फिर उसका नेम होगा, फिर वो किसने लिखी है, वो ऑथर, ये सारी डिटेल मैं उस सिस्टम के अंदर स्टोर करवाऊंगा। और इसके फंक्शन क्या होंगे कि भाई उस बुक का स्टेटस क्या, वो बुक अवेलेबल है या बोरो की हुई है किसी ने, फिर वो डिस्प्ले भी करवानी है कि भाई ये बुक अवेलेबल, कितने नंबर ऑफ बुक ये अवेलेबल है, कॉपीज मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट किया। किसके साथ कनेक्ट किया है मैंने, कंपोजिशन के साथ, जो अभी हम देखें। कंपोजिशन मतलब कि भाई लाइब्रेरी है तो बुक है, लाइब्रेरी नहीं है तो बुक भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से कंपोजिशन के भाई लाइब्रेरी है तो बुक है। ठीक है, फिर अब बुक को कौन मैनेज करता है, वो हमारा एडमिन होता है, जिसको हम लाइब्रेरियन भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना ली लाइब्रेरी एडमिन की क्लास। ठीक है, अब एडमिन की भी क्या है, यहाँ पे मेथड है, आईडी है और उसका नेम है। और एडमिन क्या कर सकता है, बुक को ऐड कर सकता है, जो भी न्यू बुक आएगी, बुक को रिमूव कर सकता है कि भाई इस बुक को मैंने खत्म करना है, बुक को सर्च कर सकता है, चेक कर सकता है क्या मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, मेरी लाइब्रेरी में है, उसके बाद वो सिस्टम के अंदर से लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि बुक को मैनेज कर रहा है तो मैंने बुक वाली क्लास के भी साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और दूसरा मैंने लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी को ही मैनेज कर रहा है ना एडमिन, और ये मैंने किस कंपोजिशन के साथ कि भाई लाइब्रेरी होगा तो उसको मैनेज करने वाला कोई होगा ना। ठीक है, तो इस वजह से कंपोजिशन, और ये मैंने एसोसिएट कर दिया कि भाई इसके साथ कनेक्शन है। ठीक है, अब ये तीनों क्लास, इनका कनेक्शन भी हो गए। उसके बाद अब देखो, बुक की कोई ना कोई कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, वो नॉवेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन यानी बायो की भी हो सकती हैं, या फिर कंप्यूटर की भी हो सकती हैं, CSIT। तो अब ये उसी की कैटेगरीज है, मतलब उसके चाइल्ड हैं। तो इस वजह से इन क्लासेस को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, हमारे जो जनरलाइजेशन है, जो हमें पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन को बताती है, तो ये हमारी क्या है, चाइल्ड है, नॉवल, मेडिसिन, CS, क्योंकि बुक ही है तो ये भी बुक की, लेकिन बुक की कैटेगरी में, तो इस वजह से इनको हमने चाइल्ड। ठीक है, अब उसके बाद आता है कस्टमर, जिसने बुक बोरो करनी है। ठीक है, तो अब उसका भी यूजर नेम होगा, जब वो आएगा कि भाई आपका यूजर नेम बताओ और अपना पासवर्ड बताओ अगर आपने बुक बोरो करनी है, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई बुक, ठीक है, वो बुक को सर्च कर सकता है, बोरो कर सकता है, रिटर्न करेगा और रिजर्व कर सकता है। मान लो कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो बोलेगा जैसे ही आपके पास वो आए ना, बंदा दे के जाए जो लेके गया हुआ है, तो मेरे लिए रख लेना, मैं लेके चला जाऊं, इसका मतलब है कि उसने रिजर्व कर ली। तो अब क्या वो CSIT की बुक नहीं ले सकता, ले सकता है, मेडिसिन की नहीं ले सकता, ले सकता है, नॉवल, उसके ऊपर तो कोई कंडीशन, वो को जोन सी मर्जी बुक ले ले। तो इसलिए हमने इसको भी तीनों के साथ क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारी क्या बन गई, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। ठीक है, और ये आपकी बुक की है। तो देखो बुक की भी उसने जो हमारे क्लास डायग्राम बनाई, तो सबसे पहले रूम है, ठीक है, ये क्लास का नेम है और ये उसके एट्रीब्यूट है, यहाँ पे फंक्शन नहीं दिए हुए, ये उसकी नोटेशन है। ठीक है, और ये उसकी डेटा टाइप है कि भाई नेम किस तरह, स्ट्रिंग का, साइज इसने स्ट्रिंग किया।
और रूम के अंदर क्या है, बॉक्सेस हैं। तो देखो इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, वो जो हमने बात की थी ना उसकी कंपोजिशन की, क्योंकि रूम है तो उसके अंदर बॉक्सेस है ना, ठीक है। तो इस वजह से इसको किसके साथ, कंपोजिशन के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अब बॉक्सेस की सब कैटेगरीज हैं, यानी उसके चाइल्ड बॉक्स भी कई तरह के हैं, एक में टॉय हैं, ठीक है, और दूसरे में बुक्स हैं, और तीसरे में क्लॉथ हैं। तो इसलिए इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, तीनों को इस हमारे जो जनरलाइजेशन की कनेक्शन था उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये चाइल्ड है और ये क्या है, पेरेंट है। तो ये बेसिकली आपकी बुक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।